बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स ऑन मोशन। अच्छा, ड्रैग फोर्स क्या होती है? सबसे पहले वो मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बता दूं कि जब भी कोई चीज़ डाउनवर्ड मूव कर रही हो, ठीक है, यानी कि हम किसी चीज़ को एक ख़ास ऊंचाई के ऊपर जाके फेंक दें, तो वो जब नीचे गिरेगी तो हवा की वजह से इसके ऊपर जो एक रेजिस्टिव फोर्स होगी उसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते होते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है और वो फ्री फॉल में है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो अगर इसका मास m है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड एक्ट करेगी, जिसको हम mg का नाम देंगे। और एक ड्रैग फोर्स होगी, उस फोर्स को हम d का नाम दे देते हैं, जो कि इसको अपवर्ड एक्ट करेगी। डी फोर्स एक्टवर्ड अपवर्ड और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो यहाँ से हम आइडिया लगाते हैं कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। अब चूंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको मूव करने में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो ड्रैग फोर्स है वो इसकी मोशन में रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो पॉजिटिव होगी और जो हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि ड्रैग फोर्स है कितनी। तो आप एक चीज़ का आइडिया लगाएं कि एक चीज़ अगर गिर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो अगर स्लो स्पीड के साथ मूव करेगी तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन होगी वो कम होगी। जितनी ज़्यादा वो हाई स्पीड के साथ मूव करेगी इतनी ज़्यादा उसको फोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एक्ट करेगी उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा, अगर वेलोसिटी कम तो ड्रैग फोर्स कम। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स जिसको हम अगर F से रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं B हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो ये हमारे पास ड्रैग फोर्स वो आ जाएगी, और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी Fg वो क्या होगी हमारे पास mg। तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि mg पॉजिटिव होगा और ड्रैग फोर्स नेगेटिव, तो टोटल फोर्स इसके ऊपर जो होगी, टोटल फोर्स वो हमारे पास होगी F इज इक्वल टू mg माइनस बी, क्योंकि ड्रैग फोर्स हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो बाय न्यूटन सेकंड ला हमारे पास जो फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ma इज इक्वल टू mg माइनस बी। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें तो हर तरफ m को डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे mm से कैंसिल, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। यहाँ पे भी mm से कैंसिल, तो g माइनस बी ओवर m, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं एक पॉइंट की टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब भी किसी चीज़ को फ्री फॉल में फेंक दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो वो पहले स्लो स्पीड के साथ मूव करेगी। जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को गेन कर लेगा। यानी कि वो अब डाउनवर्ड तो गिर रहा है लेकिन इससे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी वो अटेन नहीं करेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब यह है कि अब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगी तो वहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है, और वो जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको हम v टर्मिनल का नाम देते हैं, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। तो एट मैक्सिमम स्पीड acceleration is equal to 0 and v is equal to v टर्मिनल। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, एक्सेलरेशन 0, g माइनस v टर्मिनल ओवर m। इस टर्म को इधर लें, आपके पास बनेगा v टर्मिनल ओवर m इज इक्वल टू g। तो यहाँ से आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी? टर्मिनल वेलोसिटी m को इधर मल्टीप्लाई कर दें, v को डिवाइड कर दें, तो v टर्मिनल इज इक्वल टू g m ओवर b। ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन
अगर हम इसके लिए एक और एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहें वेलोसिटी का, कि हम किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड कर सकें, ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन होगा? क्योंकि ये तो तब होगा जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा, जब यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा, यानी कि हमने बाल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा, जब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन अगर हम इसको एक और वर्डिंग में डिस्कस करेंगे किसी भी टाइम के ऊपर, यानी कि जैसे ही हमने बाल को या ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उस टाइम के ऊपर, या थोड़ा सा टाइम मजीद कंज्यूम होने के बाद, या एट द एंड टाइम के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करें, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम दोबारा से इसी फार्मूला को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। तो यहाँ पे dv/dt लिखें इज इक्वल टू g माइनस bv/m, इज इक्वल टू g माइनस bv/m। अब ये सारे टर्म को इधर डिवाइड कर दें और dt को इधर ले लें, क्योंकि ये टर्म v के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो v वाली सारी टर्म्स एक साइड पे g माइनस bv/m और इस साइड पे dt, दोनों को इंटीग्रेट कर दें, इधर भी इंटीग्रेट करें इधर भी इंटीग्रेट करें। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, वो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, g का डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 माइनस b/m तो कांस्टेंट है और v का डेरिवेटिव 1, तो यानी कि इस टर्म का जो कंप्लीट डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ माइनस b/m आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस b/m को मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस b/m। जब दोनों साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैंसिल करें, अगेन वही वाला आंसर आ जाता है। इस एक्सप्रेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब है कि अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा नेचुरल आएगा g माइनस bv/m इज इक्वल टू माइनस b/m। इसका ऐसे ही, और इंटीग्रल ऑफ dt हमारे पास आ जाएगा t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a हमारे पास आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हमें अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम कहते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हमने बाल या ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं किया था तो किसी किस्म की वेलोसिटी भी नहीं थी, तो उस टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, 0। यहाँ पे आप पुट करें नेचुरल आएगा g हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी एक्सप्रेशन 0, यहाँ पे जस्ट a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ g, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ g माइनस bv/m इज इक्वल टू माइनस b/m इंटू t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ g। तो यहाँ पे आप मजीद एक काम करें कि नेचुरल लॉग वाले टर्म को इधर लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ g माइनस bv/m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ g इज इक्वल टू माइनस b/m इंटू टी। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि माइनस को ख़त्म करके आप उसको डिवीजन में लिख सकते हैं, तो जब इसको आप डिवीजन में लिखेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ g माइनस bv/m ओवर g, यानी कि ये इसकी डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस b/m इंटू टी। दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, जब दोनों साइड पे आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास बनेगा, इस साइड पे नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा एंटी लॉग की वजह से, तो g माइनस bv/m और g, और यहाँ पे आपके पास एंटी लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस b और m इंटू टी आ जाएगा। हमने फाइंड करना है v की वैल्यू, तो g को इधर मल्टीप्लाई कर दें, g माइनस bv और m इज इक्वल टू g e रेज़ टू पावर माइनस b/m इंटू टी। अब एक काम करें कि इसको इधर ले जाएं और इस टर्म को इधर ले जाएं, तो g माइनस g e रेज़ टू पावर माइनस b/m इंटू टी इज इक्वल टू bv/m। तो इनको रिवर्स करके लिख लें bv/m जस्ट आसानी के लिए, और यहाँ पे साथ में g को कॉमन भी ले लें। जब g को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस b/m इंटू टी आपके पास बन जाएगा। आप m को जब मल्टीप्लाई करें b को डिवाइड कर दें तो b इज इक्वल टू m g ओवर b इंटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस b/m इंटू टी। अब अगर आप देखें आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है mg ओवर b, और यहाँ पे आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आया था
जी एम ओवर बी, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे टर्मिनल वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू वी टी इंटू वन माइनस बी ओवर एम इंटू टी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, किसी भी टाइम के ऊपर आप उसकी वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब हम मजीद एक डिस्कशन करते हैं कि बात कर लें कि आपके पास जो टाइम है वो वेरी स्मॉल है। हमारे पास क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल है इसके लिए एक्सप्रेशन होता है e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। जब आपके पास x वेरी स्मॉल हो तो आप हाई टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप जस्ट e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे x की बजाय माइनस बी ओवर एम इंटू टी पुट करें, आपके पास बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस बी ओवर एम इंटू टी। ये आपके पास आ जाएगा। x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे भी x माइनस बी ओवर एम इंटू टी, यानी कि x की जगह पे माइनस बी ओवर एम इंटू टी पुट कर दिया। ये कब होगा, जब आपके पास t वेरी स्मॉल होगा। जब t स्मॉल होगा तो इस टर्म को आप यूं लिख सकते हैं, ये वैल्यू उठा के यहाँ वापस पुट करें तो v इज इक्वल टू वी टी वन माइनस के साथ माइनस बी ओवर एम इंटू टी। तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, आपके पास बनेगा v इज इक्वल टू वी टी इंटू बी ओवर एम इंटू टी। तो वी टी की अगर वैल्यू वापस पुट करें जी एम ओवर बी, तो यहाँ से आपके पास बनेगा v इज इक्वल टू जी एम ओवर बी और अंदर आपके पास आएगा b और m इंटू टी। तो m से कैंसिल, b से कैंसिल, तो v इज इक्वल टू जी टी। ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। कब, जब आपके पास टाइम वेरी स्मॉल हो। इसका मतलब है कि जैसे ही हम बॉल को डाउनवर्ड थ्रो करें तो जैसे ही वो थोड़ी सी वेलोसिटी कवर करे, यानी कि जैसे ही वो वेलोसिटी को थोड़ा सा गेन करे, उस टाइम के ऊपर आप वैल्यू जो है वेलोसिटी की फाइंड करें, तो तब आपके पास ये वैल्यू आएगी जैसे ही आप बॉल को या ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। अब एक और केस डिस्कस करते हैं कि जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाए, यानी कि आपने बॉल को थ्रो कर दिया और काफ़ी देर के बाद आपने वेलोसिटी मेजर की, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि जब आपके पास जो टाइम है वो इन्फिनिटी हो जाए। जब आपके पास टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि v इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पे पुट करें 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस, जब आप t को इन्फिनिटी पुट करेंगे ये सारी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि b ओवर m इंटू टी सारी टर्म इन्फिनिटी। तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा आपके पास जीरो होता है। जब इसकी वैल्यू जीरो पुट करें तो v इज इक्वल टू v टर्मिनल, यानी कि आपके पास v इज इक्वल टू जी एम ओवर बी, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब आपके पास टाइम जो वेरी लार्ज होगा, तो वेरी लार्ज टाइम का मतलब ये है कि हमने बॉल को थ्रो कर दिया या ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, तो हमने ये कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड जैसे करेगा अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता चला जाएगा डाउनवर्ड मूव करने के दौरान। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को गेन कर लेगा। जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी को गेन कर लेगा तो उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसका मतलब यही है कि जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करते वक्त, तो ऑलरेडी ज़्यादा टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा और यही वो वाली टर्मिनल वेलोसिटी होगी जो कि ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गेन करेगा।